कि एक संत बनने की क्या प्रक्रिया है, संत कैसे बनते हैं? संत बनने की कोई मशीन या फैक्ट्री तो होती नहीं। धर्म अलग है और सत्ता अलग है, या दोनों को जोड़ के भी सामान्य रूप से देखा जा सकता है? धर्म और सत्ता अलग कैसे रह सकता है? देश की जनता को खुश करने के लिए एक बहुत भव्य मंदिर का निर्माण कराया, उसी जगह से वो वोट हार गए। उसने अपना सर्वस्व बलिदान करने की क्षमता रखा है कि हम कसम कृष्ण की खाते हैं और मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जो सत्ताधारी दल हैं, ऐसे कुछ काम कर जाते हैं जो अनुचित होते हैं जनता के लिए, या तो ये किसी प्रेशर में करते हैं या अपनी सत्ता को बचाने के लिए करते हैं। सरकार चलाने में बहुत तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत तरह से लोग चलाते हैं। क्या लगता है बिहार इलेक्शन में क्या होने के संकेत हैं? और सरकार वो हो जो बोले हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ में। पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है या अल्पसंख्यक वर्ग है, उसको खुश करने के लिए इन चीजों को नकार देगी। अच्छे सत्ताधारियों में किन का नाम शामिल है? आपका पसंदीदा कौन है? हमको तो वही पसंद है जो भगवान राम को पसंद है। धर्म एक्चुअल में लोग जानना चाहते हैं हिंदू है या सनातन है? सनातन में सबका समावेश हो जाता है। तो ये कैसे संभव है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक जैसा भाव है, एक जैसी आरती है, एक जैसी पूजा है, जबकि उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं था। यही तो एक भारत की ब्यूटी है, यही भारत की सुंदरता है। नमस्कार, आज मैं हूं देश के सबसे विख्यात संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज के साथ। इनके साथ आज होंगी बहुत सारी राजनीतिक बातें और बहुत सारे धर्म के संबंधित बातें। महाराज जी, बहुत सारे लोगों के भीतर ये उत्सुकता रहती है कि एक संत बनने की क्या प्रक्रिया है, संत कैसे बनते हैं? संत बनने की कोई मशीन या फैक्ट्री तो होती नहीं है कि बन गए जी संत बनने का। ये भी नहीं है कि आपने परिवार छोड़ दिया तो संत बन गए। जी यह भी नहीं है कि आप पत्नी से संबंध नहीं रखे हैं तो आप संत नहीं हैं। संत बनने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, परंतु संत स्वभाव की चर्चा हमारे शास्त्रों में जरूर दिया गया है। कपड़ा पहनने में बहुत कम समय लगता है। एक कपड़ा गए बाजार से खरीद के ले आए और उसको पहन लिए, साधु बन गए। पूरे प्रक्रिया को फॉलो करने में 5 मिनट लगता है। बिल्कुल। तो संत इससे नहीं बनता है। सुखदेव जी संत जन्मजात थे, एक माता पिता के गर्भ वेद व्यास जी और उनके पत्नी के गर्भ से पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे। वो भी जाते हैं राजा जनक के यहाँ अपनी विरक्ति को सीखने के लिए। वो गृहस्थ थे, उनकी पुत्र पुत्रियां थी, उनके यहाँ जाके अपने विरक्ति की पराकाष्ठाओं को एक गृहस्थ के यहाँ जाके सीखते हैं। तो इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है, इसका कोई विचार नहीं होता। संत ये है कि स्वभाव में संत की अगर पराकाष्ठा आ जाती है तो उसको हम संत कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह करना इसमें हो गया, स्वभाव जो स्वभाव से साधु होता है। और ये कहिए कि जो शास्त्र ने बताया दंडी महात्मा बनने की एक प्रक्रिया होती है कि विरजा श्राद्ध आदि का अधिक लोग करता है तो मैं दंडी स्वामी हो जाता है। उसी में कुछ विरक्त महात्मा होते हैं जो परिवार आदि छोड़ के त्रिपुंड आदि लेके वैष्णव महात्मा हो जाते हैं, कुछ निवारकाचार्य हो जाते हैं। तो अलग अलग होता है, परंतु संत बनने की कोई प्रक्रिया नहीं है। संत तो स्वभाव में जो आदमी अपने आप को संत की का स्वभाव होता है, संत बनना कोई वो नहीं होता है। महाराज जी, बहुत सारी जगह ऐसे मतलब लोग पूछते भी हैं कि क्या गृहस्थ जीवन जीते हुए भी संत बना जा सकता है? बहुत ऐसे महात्मा हुए हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जो भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, भृगु, अंगिरा, सबकी पत्नियां थी, साथ में रहती थी, तो वो संत नहीं हुए हैं। तो पत्नी और पति के को साथ रहना ये थोड़े है कि संत बनने में बाधक है। ये है कि उसको शास्त्रानुकूल अपने विचारों को प्रस्तुत करे तो निश्चित रूप से वो साधु हो जाता है। ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है। रविदास जी कोई आकाश में बैठ के भजन तो किए नहीं थे। उनका ये तो है नहीं कि कपड़ा फेंक देते थे आकाश से जाके, वो चमड़ा का जूता सीते थे और उसी कठौती में गंगा जी को प्रकट करिए। तो उनका भी एक संत बनने की का स्वभाव था, निष्ठा था, उससे बन गए। तो ना हमारे यहाँ संत बनने की कोई जाति है और ना संत बनने की कोई प्रक्रिया है, ना संत कोई बनाता है, ना कोई संत बनता है। मीरा ने करताल उठाया और बजाना शुरू किया, वही संत हो गई। आज भी हम लोग उनको करते हैं। हम लोग जीते जो भी हो, नंदा, नाई, सदन कसाई, जो भी भगवान की भक्ति में लीन हुआ और शास्त्रोक्त विधान को पालन किया, वही संत हो जाता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। महाराज जी, बहुत सारे अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग जातियां हैं,
बोली हैं, भाषा हैं, सब अलग है, वस्त्र पहनावा अलग अलग है, फिर भी धर्म एक जैसा है, भाव एक जैसा है पूरे देश के अंदर में। तो ये कैसे संभव है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक जैसा भाव है, एक जैसी आरती है, एक जैसी पूजा है, जबकि उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं था। तो धर्म की स्थापना कैसे हुई है पूरे देश के अंदर? यही तो एक भारत की ब्यूटी है, यही भारत की सुंदरता है। आज देखिए कि आप चले जाइए जगन्नाथपुरी में, जय जगन्नाथ, वहाँ खाना ही प्रसाद है, वही जितना भोजन करेंगे भगवान का वही मान लीजिए कि हम व्रत किए हैं, वही मान लिया जाता है। जैन के यहाँ चले जाइए, जो लोग जितना उपवास करते हैं यही उनकी पूजा हो जाती है। जो जिस स्वरूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है उसी स्वरूप में वह जाके अपने आप को विलीन करता है। जैसे हरि जो प्रेमानंद महाराज वाला एक परंपरा है, उनके गुरु जी कहते हैं कि कोई व्रत मत करो, एक उसको भी मानने वाले उनके फॉलोअर हैं। एक सनातन धर्म है कि एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा जो हम लोग मानते हैं उसको भी मानने वाले लोग हैं, वो हमारे भी कोई जानने वाले 10 लोग हैं। तो सनातन धर्म की व्यापकता अपने अपने स्तर से कई स्वरूप में प्रमाणित है और किया जाता है, परंतु सनातन धर्म का एक ही वास्तविक स्वरूप है जिसको वैष्णव, शैव, संप्रदाय जो भी लोग मान लेते हैं। जो पंचदेव उपासना जो शास्त्र में बताया गया है, व्रत आदि त्योहार जो उपासना आदि करके भगवान को प्राप्त किया जाता है, बस एक है जो सनातन धर्म को। अब उसके अनुसार कई लोग अपनी अपनी शाखाएं प्रशाखाएं निकाल के अपना एक स्वरूप प्रकट कर दिया। जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले, उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को उन्होंने परम धर्म माना है, परंतु जो भंते उनके होते हैं, जो उनके अनुयायी हैं बौद्ध के, वही उनके मठ का खंडन करते हैं। कैसे खंडन करते हैं? बुद्ध ने मरे हुए जानवर का मांस खाया जी। ये नहीं है कि किसी जानवर को मार के खाया, परंतु दलाई लामा जब आते हैं तो उनके लिए वो बकरी और मुर्गे को काट दिया जाता है। तो क्या वहाँ हिंसा हुई कि नहीं? बिल्कुल हिंसा हुई। तो जब हिंसा जब हो गई तो फिर अहिंसा परमो धर्मो का जो उनका मूलभूत सिद्धांत है, उनका खंडन उनके ही अनुयायी उनके ही सामने करके गए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। अहिंसा हमारे यहाँ परम धर्म है, परंतु धर्म के लिए हिंसा किया जा सकता है। गाय के झूठ बोलना पाप है, परंतु गौ ब्राह्मण और देश राष्ट्र के लिए झूठ अगर बोलना पड़े तो उसको बोला जा सकता है। स्त्री शूनर विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण आए हिंसायाम ना नृशंसा जुगुप्सता। झूठ से है परंतु वो प्रशंसनीय है। तो हमारे यहाँ हर चीज का विधान और एक स्वरूप बताया जा सकता है कि कौन कैसे कब किया जा सकता है। झूठ का भी प्रयोग है यहाँ, सत्य का भी प्रयोग है, जहर का भी प्रयोग है। कहीं झूठ भी पाप हो जाता है, कहीं सत्य भी पाप हो जाता है, कहीं झूठ भी वरदान हो जाता है, कहीं ज्यादा श्राप जो है वो वरदान हो जाता है। कपिनल नील नाम दो भाई लड़काई, उनको था कि पानी में कोई वस्तु मिलेंगे डूब जाएंगे, परंतु जब सेतु का निर्माण भगवान करने लगे सेतु बंध में, तो वही नल नील ने पत्थर फेंकना शुरू किया, वही पुल बन गया। तो समयानुसार हम लोग सब चीज का, जैसे हमारे यहाँ सांपों की पूजा होती है, हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, बिल्ली और सर्प झाड़ू की भी पूजा हम लोग करते हैं। आप पांडे जी हैं, इनके घर में अगर जाएंगे दीपावली के दिन तो झाड़ू के पास भी दिया जल के पूजा किया जाता है, जाता पे पूजा किया जाता है। तो चींटी से ब्रह्मा पर्यंत सबका सम्मान हमारे सनातन धर्म में योग्यता अनुसार किया जाता है। जैसे ब्राह्मण की पूजा हमारे यहाँ अगर है तो घाट पर बैठने वाला स्वपच जो व्यक्ति होता है, जो आग देता है, तो उसकी भी पूजा है। उस दिन शंकराचार्य जी की बात नहीं मानी जाएगी, परंतु जो आग देने वाला जो घाट का SC ST समुदाय का व्यक्ति बैठा होता है वही पूजनीय होता है। ब्राह्मण भी जाएगा तो उसी से अनुरोध करेगा कि आज हमारे यहाँ, क्योंकि समयानुसार सबकी प्राथमिकताओं को तय किया गया है। सबकी गरिमा सबका पता अलग अलग है। जैसे वकील है, कोर्ट में जाएगा तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, वो एक साधारण भी वकील जो काला कोट पहना है उसका महत्व हो जाता है। पंडित में अगर त्रिपुंड लगाया हुआ व्यक्ति बैठा है मंदिर में पूजा कर रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जाएंगे, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाएंगे, तब भी उसको प्रणाम करेंगे वो ब्राह्मण देवता को, क्योंकि भगवान के बाद उन्हीं का स्थान आता है, क्योंकि भगवान को छूने का अधिकार उनको मिला है। उसी तरह घाट में मृत्यु के समय अगर आप पहुंचते हैं तो वहाँ घाट का जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसके सामने जो भी होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की अस्थि जाएगी या चाहे राष्ट्रपति की जाएगी या चाहे तमाम VIP से लेके और छोटे वर्ग के जो भी लोग हैं, छोटा वरिष्ठ से कनिष्ठ और कनिष्ठ से वरिष्ठ जो भी व्यक्ति जाएगा,
उस दिन का मालिक वही होता है और उसी के ही अनुरोध पर वहाँ काम होता है। तो हमारे सनातन धर्म में सबकी भूमिकाओं का निर्धारण किया गया है कि कब कौन कैसे किस तरह कर सकता है, वही स्वरूप है। महाराज जी, बहुत सारे संत दीक्षा लेकर आते हैं, कुछ अनुयायी होते हैं, जैसे आप भी किसी के अनुयायी हैं। तो आप जिनके अनुयायी हैं स्वामी करपात्री जी महाराज, उनकी कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनको अगर हर सनातनी अगर अपने जीवन में ग्रहण कर ले तो जीवन बदल सकता हो। उन्होंने एक मूलभूत सिद्धांत सबके लिए दिया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत अखंड हो। तो बताइए इसमें क्या शेष रह जाता है? विश्व की कल्याण की भावना जिसमें निहित हो, प्राणियों में सद्भावना, प्रत्येक प्राणी मात्र का जो कल्याण चाहता हो, इससे बड़ा संत क्या परिभाषा दे सकता है? बिल्कुल। जिस परिभाषा को उन्होंने इस देश में चरितार्थ करने का प्रयास किया था, गो हत्या रोकने का जो एक कृत संकल्प लिया था, उससे बड़ा क्या हो सकता है? गुरुजी, कभी ऐसा होता है कि मतलब लोग कहते हैं जैसे एकलव्य बिना गुरु के श्रेष्ठ बन गया। बहुत सारे तमाम उदाहरण हैं, जैसे ध्रुव ने भी किसी को गुरु नहीं बनाया, नारद जी उनके गुरु बने आखिर में। तो क्या बिना गुरु ज्ञान संभव है? कौन कहता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता? अभी आपने कहा, अपने प्रश्न में ही अपना उत्तर आपने दिया कि नारद जी उनके गुरु बन गए। जब सतमार्ग पर आदमी निकलता है तो गुरु न किसी रूप में भगवान भेज ही देते हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई और। गुरु भी नुभव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है, उनको भी गुरु मिला है इस धरती पर आने। ध्रुव प्रहलाद सबको गुरु मिले हैं। बिना गुरु, बिना माता पिता के संतानों उत्पत्ति कैसे हो सकती है? संभव है। ये तो भगवान के बारे में ही भय प्रकट कृपाला, वो प्रकट हो जाते हैं, फिर भी लौकिक माता पिता उनके होते हैं। चिदग्नि कुंड संभूता, भगवती चिदग्नि कुंड से प्रकट है, तो वो एक योनि निलया है, जो योनि से, माता की योनि से नहीं प्रकट होती है। फिर भी व्यवहारिक जगत में उनके माता पिता आ ही जाते हैं, चाहे जिस रूप में जी। तो ये कहना कि गुरु बिना ज्ञान हो सकता है, चाहे भगवत प्राप्ति हो सकती है, वो तो एक होना ही पड़ेगा। जब तक नारायण पद्म भव वशिष्ठ व्यास पुत्र पराशर, एक जो हमारी परंपरा है, जिसको आप हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके रूप में हम आते हैं, तो बिना परंपरा के आदमी कैसे चल सकता है? गुरुजी, एक छोटी सी बात है जो सबके मन में है कि एक धर्म के मार्ग पर चलना और एक मानवता के मार्ग पर चलना। कई लोग हैं जो कि सेवा करते हैं, मानव कल्याण के लिए कई सारे काम करते हैं, लेकिन मंदिर नहीं जाते। कई सारे लोग हैं जो सिर्फ मंदिर जाते हैं, पूजा आराधना करते हैं, लेकिन वो मानवता के लिए कुछ खास नहीं करते। तो इनमें दोनों में बड़ा कौन होगा? देखिए, मानवता और धर्म को आप अलग अलग दो प्रश्न मत बनाइए। हमारे धर्म में बहुत ऐसे लोग, अभी हमने आपको रविदास का उदाहरण दिया, संत रविदास जी का। जी। तो रविदास जी किसकी सेवा करते थे, किस मंदिर में जाते थे? ऐसा तो था नहीं कि कोई मंदिर में बैठ के जप अनुष्ठान कर रहे हैं। वो तो जूता बनाते थे, उसी में गंगा आ गई। मानवता और धर्म, हम हमेशा कहते रहते हैं कि तिलक कर लेना, घंटी बजाना पार्ट ऑफ वर्शिप हो सकता है, परंतु सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी करपात्री जी महाराज का भी हमने 4 उद्घोष बताया। धर्म की जय हो। धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है, होता है कि घंटी बजा दिए। धर्म का सब सुखी रहे हो, राम राजी। हर मानवता की सेवा ही धर्म का प्रारूप, उसका आत्मना प्रति। पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है। जब उस बिंदु को समझेंगे नहीं, उसको परिभाषित किस रूप में करेंगे? हमारा मंदिर, वो कौन एक चंद्रोदय मंदिर बना है, कौन दुबई में मंदिर बनाता है, कौन कहाँ बना रहा है? दुबई में बना है। हाँ, कई कोस का मंदिर बना दिया। इस्कॉन मंदिर बहुत फैला हुआ है। वो बना दिया तो क्या वो धर्म कर लिया है? यह साफ हो सकता है, पवित्र तो तब होगा जब इसको गंगा जल, गाय के गोबर, उसमें दोनों के अंतर को जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक फिर उसको हम परिभाषित नहीं कर। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है। जब धर्म समझेंगे तब उसके अनुरूप चलने और उसको पालन करने का प्रयास करेंगे। तो मानवता जो है वही धर्म का स्वरूप होता है। अब उसको किस रूप में मानवता, आज हम एक रील देख रहे थे जी, रील देख रहे, एक छोटा बच्चा जाता है और किसी से कहता है कि हमारे पास 90 रुपया, हमको शराब चाहिए। तो शराब वाला कहता है कि नहीं, आप हमको 10 रुपया और दीजिए, तब हम देंगे 100 रुपया का। तो थोड़ी देर के बाद जाता है, वो कपड़ा पहन के भचकते आता है और कहता है कि हमको खाने का पैसा नहीं है, हमको दीजिए। तो 10 रुपया उस दे देता है, वही ठेकेदार देता है।
फिर थोड़ी देर के बाद वो धोती पटक के आता है, कहता है कि लीजिए 10 रुपया अब हमको दे दीजिए उसको। तो धर्म का मतलब अब कोई आए आपके सामने उसको दक्षिणा दे दिया, इसको धर्म का स्वरूप तो नहीं ना समझेंगे, बिल्कुल। क्योंकि उस आपके दिए हुए धन के का उपयोग किस रूप में करता है। अगर वो शराब पी रहा है तो उसका जो पाप हुआ वो आप पर भी लगेगा, भागीदारी क्योंकि बनेंगे। उसका सदुपयोग नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप अपने मन में चयन करिए कि हमारी जो संपत्ति है किस ओर जा रही है। जो भी आज बड़े बड़े धर्म, अभी किस कुछ संस्थाओं का आपने नाम लिया कि वो लोग मंदिर बनाते हैं, क्या करते हैं, जी। कीर्तन भी करते हैं, परंतु धर्म का स्वरूप कीर्तन करना, मंदिर में घंटी बनाना, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना थोड़े है। पहले के जमाने में जो मंदिर चलते थे उसके जो आय के स्रोत होते हैं, उससे क्या होता था, विद्यालय चलता था, गुरुकुल चलता था, गुरुकुल। शोध होता था। अभी हम लोग पातंजलि योग दर्शन सीखते हैं, चाहे जी। सुश्रु वाला जो सुश्रुत का। ऑपरेशन और डॉक्टरी बिल्कुल। का था, चाहे जो शोध होता है, गायत्री मंत्र का अनुसंधान जो होता है, परमाणु बम की संरचना एक गायत्री के अनुलोम विलोम पर हुई है। जो आर्किमिडीज क्या कहते हैं, आर्किमिडीज A+B का होल स्क्वायर वैदिक मैथमेटिक है। तो हमारे साधु संत जो महात्मा ऋषि हुए हैं, जिन्होंने वेद पर अनुसंधान किया, शास्त्रों का जो एक संग्रह स्वरूप प्राप्त किया है, तो इस खा के सोते और मठ मंदिर में थोड़े बैठते थे, वो अनुसंधान करते थे कि देश में क्या क्या हो सकता है। वैदिकी मैथमेटिक, कंप्यूटर का ज्ञान, जो जो भी हमारे पाइथागोरस प्रमेय जो भास्कराचार्य का सिद्धांत जी, विदेशी बिल्कुल। लोगों ने वो किया। तो हमारे महात्माओं ने बड़ी गहनता से शास्त्रों का अनुशीलन किया, उसके तथ्य को निकाल के हमारे और आपके सामने प्रस्तुत किया। एक छोटा मंत्र है, उसका अगर आप अनुलोम विलोम उसको जो बताया गया उस अनुसार करिए, उसका प्रभाव देख लीजिए। आपके भी जीवन में बहुत ऐसे चमत्कार। अभी हम बिल्कुल। लोग ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि दारू चलता है, चढ़ता है, दारू चढ़ाना हम कह रहे हैं कि खराब है, परंतु जाके देखिए वहाँ मंदिर में दारू चढ़ता है, भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाता भैरव है जी के दारू। हाँ सामने महाकालेश्वर हाँ मंदिर हाँ, में। दारू गायब हो जाता है, भगवान पी लेते हैं। बड़े बड़े अमेरिका से लेके विदेशों तक शोध किया, उसका कोई अंत नहीं, नभ पुरा उड़ा नहीं पावा ही अंत। तो अंत पाने का नहीं। तो हमारे महापुरुषों ने बड़ी गहनता से मंदिर के माध्यम से सनातन का विस्तार ही इस स्वरूप में किया कि सेवा, धर्म, मानवता, संस्कृति, सभ्यता और एक जो अपनी परंपराओं को आगे तक प्रस्तुत किया जाता है। कैसे किया गया, एक दिन से 2 दिन चलने में हवाई जहाज में लोगों के डांड में दर्द हो जा रहा है। आदि शंकराचार्य जी बिना किसी विमान वीजा किसी साधन के 32 वर्ष की अवस्था में पूरे देश को एकीकृत करके 32 साल में महाप्रयाण कर गए। तो उन कलाओं को, उन सभ्यताओं को सजोने के प्रति हमारे महात्माओं ने जो बलिदान किया है, जो त्याग किया है। आज देखिएगा जहाँ सनातन धर्म के मंदिर है, वहीं देखिएगा तो और धर्मों का मंदिर उसी के इर्द गिर्द मिलेगा। बिल्कुल। अभी कई संस्थाएं चलती हैं जहाँ भैया बहन कौन कौन होती है, माताएं कुछ होती हैं, जी। वो उसी जगह पर जाके अपना डेरा जमाती हैं जहाँ सनातन का पारंपरिक मंदिर होता है। बिल्कुल। बौद्ध आदि को देख लीजिए, वही अपना मंदिर बताएगा जहाँ हिंदू धर्म का मंदिर है, परंतु सनातन के इतिहास को देखिए और इनके इतिहास को देखिए तो कोई समन्वय नहीं है। बड़े बड़े जो मुस्लिम बंधु हमारे जो है, जो हम लोगों के भाई ही हैं जी, उनको देखिए, काशी विश्वनाथ के पास अपना अस्तित्व बताते हैं। बेशक। बाबरी मस्जिद जो वहां थी, भगवान राम के सामने अपना अस्तित्व बताते हैं, कृष्ण के सामने अपना अस्तित्व बताते हैं। तो बस ये कि उन लोगों को हम अपने में डाइवर्ट कर सके। बिल्कुल। उनका स्वरूप धर्म का प्रचार करना नहीं है, दूसरे को डिस्टर्ब करना। उससे हमारे में कितने लोग हैं, लोग तो बढ़ा लेते हैं परंतु उनके व्यवस्था उसको नहीं किया जाता। और हमारे यहाँ क्या होता है कि पूरी व्यवस्था के साथ, एक अनुबंध के साथ सामने वालों को प्रस्तुत किया जाता है। महाराज एक सवाल उठता है, जैसे कि प्राचीन समय में देखा होगा आपने, जैसे अफगानिस्तान हुआ, इंडोनेशिया हुआ, वर्मा हुआ, पाकिस्तान हुआ, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हिंदू, जिसमें बहुमूल्य तरीके से था और हिंदू का ही राष्ट्र था वो। आज हिंदू धीरे धीरे खत्म होता चला गया, ना के बराबर है। अभी हाल ही में बंगाल में देखिए जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, इससे ना हिंदू ने सीखा है, आज भी देश में वही कर रहा है। तो हिंदू आखिर एक क्यों नहीं हो पाया, क्या वजह है इसकी? कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें हमको लगता है कि एक नहीं होता है, परंतु अगर हिंदू एक नहीं होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे होते? नहीं, सच्चाई है इस बात की, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं कहीं ऐसा होता था, परंतु आज जो हो रहा है इसको विचार कर लीजिए। आप 10 साल से देखिए, आज से हो सकता है 2000 एज कितना हुआ आपका?
34 साल। 34 साल, हमारा 43 हो गया। तो इसके पहले हम लोग देखते थे, 2013 के पहले देख लीजिए, जितने लोग थे सब इतना एक टोपी पहनते थे, एक वो क्या होता है, मिलावटी गमछा ओढ़ते थे जी और सब एक रोजा अफ्तार में पहुंच जाते थे खाने के लिए। बिल्कुल। आज कहीं दिखाई दे रहा है? हम तो नहीं देखे पूरा उत्तर प्रदेश में कहीं एक आध लोगों के यहाँ छोड़ के कि कहीं अफ्तारी दिया जा रहा है। अब तो नवरात्रि भोज करने को तैयार है। बड़े बड़े जो मुस्लिम लीडर हैं वो जाके मंदिर में घंटी बजाए। कितने, एक तो कौन थे लखनऊ वाले, उन्होंने धर्म में परिवर्तन करके त्यागी बने, त्यागी से बैरागी बन गए जी। तो अब सनातन धर्म और हिंदू बनने की होड़ लग गई है। जैसा राजा होता है उसी प्रकार की प्रजा होती है। पहले के लोग समन्वयवादी थे और अपने आप को सेकुलर के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे, परंतु वो थे विशुद्ध कॉम्युनल। एक वर्ग को प्रस्तुत करना उनका उद्देश्य था। आज जब एक दूसरे वर्ग को प्रस्तुत कर रहा है लोग, तो पूरा सनातन जग गया है, पूरा हिंदुत्व की बात कर रहा है, हिंदुत्व में अंतर पूछने लग रहा है महाराज। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि जो संत महात्मा हैं, इनके ऊपर लोग आसानी से उंगली उठाने लगे हैं। जो धारणा थी, जो लोगों में एक भाव था एक संत के प्रति, वो बड़ा अच्छा था पहले। आजकल जब से बुद्धिजीवी वर्ग इस युग में जी रहा है, 2-3 महाराजों के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, उनके वाणी पर, उनके वक्तव्य पर सवाल खड़े कर दिए कि उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया किसी बेटी के लिए, ऐसा कैसे बोल दिया। तो ये काफी मतलब विचलित करने वाला है हिंदुओं के लिए। देखिए, इन बिंदुओं पर हम अपनी चर्चाओं को नहीं ले जाएंगे, ना हम उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे। ये जरूरी थोड़े है कि वो गलत कर रहे हैं तो हम उनके बारे में सही बोल सकते हैं। लेकिन ये सोच कहां से कहां जा रही है, इस पर टिप्पणी कर सकेंगे? अपनी धारणा रख दे। कुछ लोग होते हैं कि ऐसा विषय भी प्रस्तुत करने जो लोगों को अच्छा लगे, जो इसको अच्छा लगे वही बात तो नहीं ना बोला जा सकता है। सही बात वो तो सही बात बोलने में कभी कोई गलती बोलता है, कभी कोई सही बोलता है, परंतु सात्विक विषय जिसको धर्म सम्राट बोला करते थे, उन विषयों को तो लोग उठा नहीं रहा है। अपनी दुकान चमकाने के लिए विरक्ति की पराकाष्ठाओं पर लोग बात करते हैं। लगता है कि इनसे विरक्त महात्मा, हमको लगता है हिमालय की कंदरा से इनको पकड़ के जबरदस्ती लाया जा रहा है। और जब ये लोग मीडिया के सामने आते हैं और चलते हैं तो हाई क्लास का कैमरा जो 5-5 लाख 10-10 लाख का होता होगा, उनको चलाने वाले, उनके बात को प्रसारण करने वाले लोगों की जो श्रृंखला है, चाहे उनके रील आदि का जो बनावट है, वो देखने में लग रहा है कि बेशक हाई क्लास के एडिटर इनके साथ प्रोफेशनल रूप से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो बात करेंगे विरक्ति की और काम करेंगे, सही बात है, प्रचार प्रसार का। मौत त्यागने की बात करते हैं और खुद लाखों की फीस लेते हैं। हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या करें वो आप कर रहे हैं। हम अपनी एक अपनी बात रख रहे हैं। हमने किसी के विषयों को पर टिप्पणी करने से मना करते हुए अपनी बात कर रहे हैं। अगर पराकाष्ठा दिखाना है तो पराकाष्ठा में चलिए, और सामाजिकता बनना है तो सामाजिक रूप से बन के। आप दूसरे को कहते हैं करिए और अपने जाके समुद्र के बीच पर क्या कहते हैं, बीच पर फोटो खिंचाते हैं और हाई क्लास पर ड्राइविंग करते हैं। अभी कुछ किसी महात्मा के बारे में हुआ था कि तो मैंने किसी की हम टिप्पणी नहीं, किसी पर नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग अपना तो स्वरूप नहीं बताना चाहते हैं और दूसरे स्वरूप पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप पर विवाद होगा। महाराज जी, बात करें अगर धर्म और सत्ता की, तो बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि धर्म अलग है और सत्ता अलग है, या दोनों को जोड़ के भी सामान्य रूप से देखा जा सकता है। धर्म और सत्ता अलग कैसे रह सकता है? पति और पत्नी, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई? शादी नहीं हुई। नहीं हुई तो जब आपकी शादी होगी तो कहेगा कि लोग कहेगा कि पुत्र पैदा करिए और पत्नी आपके साथ नहीं रहेगी, तो पैसा पैदा कैसे होगा? नहीं, विरक्ति को इंसान बढ़ जाए तो सत्ता का मोह त्याग देता है ना। नहीं, विरक्ति जब होगी तो विरक्ति और सत्ता की बात कहाँ आती है? आपने धर्म और सत्ता की बात की। विरक्ति पर तो सब कुछ छूट जाता है, शरीर छोड़ जाता है, जाकर देह न गे। बड़े बड़े महात्माओं को जाइए देखिए, कुंभ आदिक में जो भी महात्मा होते हैं नंग धड़ंग बैठे हुए, कोई फोटो खींच रहा है कि कोई आके उनके लिंग का स्पर्श कर रहा है, इस पर उनको भान थोड़े रहता है। बिल्कुल। उनको पुआ कोई खिला रहा है कि उनको क्या करे। महात्मा बड़े बड़े हुक्का लिए और सो गए, किसी से उनको मतलब नहीं है। विरक्त की जो होता है वो तो शासन सत्ता से बहुत दूर होता है, परंतु जब धर्म और राजनीति की बात करती है, धर्म की पत्नी जो है उनका नाम राजनीति है। अच्छा। धर्म के पत्नी, राजनीति के नीति धर्म के चरण सुहाए। जो नीति है वो धर्म के, जब पहले राजा होता है तो राजा को राजदंड दिया जाता है। वो राजदंड जब हाथ में राजा लेता है, वो जाके पहले अपने गुरु के सामने झुकता है, तो गुरु उसको धर्म दंड से उसके पीठ पर ठोकता है
कि राजदंड से हमेशा अपने आप को धर्मदंड बड़ा होता है। आप हमारी सनातन परंपरा को देखिए, राजा कोई भी होता है परंतु अनुशासन एक उसका होता है। उदाहरण देते हैं, इंद्र हमारे सबसे बड़े राजा है हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, परंतु अनुशासन किसका है? बृहस्पति उनको निर्देशित करते हैं कि राजन तुम ये करो, राजा तुम ये करो, तो उनके अनुसार इंद्र चलते हैं। जब नहीं चलते हैं तो फिर उनकी दुर्गति होती है। महाराज, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जाननी कि जो लोग धर्म को लेकर सत्ता में आते हैं उनके लिए धर्म को पालन करना आवश्यक है, या सत्ता के लिए धर्म के खिलाफ कुछ जो टिप्पणियां करते रहते हैं, जैसे दिल्ली सरकार में भी हुआ, अन्य सरकारों में हो रहा है, जैसे कि टोपी पहन लिया, ये कर लिया सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए, तो वो एक उनका धर्म है सत्ता को बचाना, या धर्म के साइड लेना चाहे सत्ता चली जाए? राजा हरिश्चंद्र की कथा आपने सुनी है? बेशक। उनका क्या सिद्धांत था? कि सत्य को नहीं छोड़ेंगे चाहे प्राण चले जाए। तो क्या उन्होंने कहा कि मैं पुत्र निरपेक्ष रह सकता हूँ, मैं पत्नी निरपेक्ष रह सकता हूँ, मैं राज्य निरपेक्ष रह सकता हूँ, शरीर निरपेक्ष रह सकता हूँ, परंतु धर्म निरपेक्ष नहीं रह सकता हूँ? उन्होंने सपने में अपने राज का दान कर दिया था। बिल्कुल। और जाके उसी काशी के हरिश्चंद्र घाट के बगल में हम भी रहते हैं। भगवान राम की एक कथा आपको सुनाते, जब सुषेण वैद्य को लेके आया ना जी हनुमान जी, तो सुषेण वैद्य ने प्रश्न किया भगवान से, मैं वैद्य हूँ रावण के घर का, कैसे मैं राम का काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी के भैया को मैं आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे यो काम किया जाए, यदि राम आज्ञा दे दे तो ऐसा भी अधर्म किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं रावण का वैद्य हूँ, आप हमको बुला के ले आए हैं, तो हम कैसे अपने दुश्मन के, जो हमारे राजा के दुश्मन हमारे भी दुश्मन हो गए, हम कैसे उसको इलाज कर सकते हैं? परंतु उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम हमसे कहते हैं तो हम उसको करने को तैयार है। तो भगवान राम ने जानते हैं क्या क्या, लक्ष्मण मरने वाले थे, लक्ष्मण मर रहे थे, दूसरा स्वार्थी व्यक्ति होता तो कहता कि करिए इलाज, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु भगवान राम ने क्या किया, जिस धर्म के खातिर राज गया और पूज्य पिता का मरण हुआ, जिस धर्म से भैया भरत छूटा, प्यारी सीता का हरण हुआ। लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, लेकिन यह राम न बोलेगा किंचित भी अधर्म किया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी का आप एक सुनते होंगे, कभी कभी आता है कि उस सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा जिस सत्ता में ये दुर्गंध आती हो। तो हमारे यहाँ राज चाहिए, परंतु राज को हम अनर्गल तरीके से प्राप्त नहीं करेंगे। हमारे राज्य हम शासन सत्ता जरूर चलाएंगे, परंतु शासन सत्ता चलाने में हमारे कहीं खरीद फरोख्त की भूख, मैंने जो भी अधर्म होता, जो भी हो रहा है, आप धर्म परिवर्तन करके जो सत्ता में आता है वो रंगल सियार होता है। हमारे यहाँ एगो रंगल सियार कहाता है जी। तो रंगल सियार का कोई वैल्यू नहीं होता है। वो आज टोपी पहनेगा तो कल चोटी लगाएगा, कल जनेऊ लगाएगा, परसों जनेऊ उतार देगा, उसका कोई वैल्यू हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो भी आजकल सत्ताधारी जितने भी शासक हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री रूप में रहे हो, प्रधानमंत्री रहे हो, जितने भी रहे हो, इनमें कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि जनता का रुख जहां है वो कर रहे हैं, अपनी चीजों को छुपाने के लिए दूसरों की चीजों की गलतियां निकाल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये धर्मानुसार है या फिर ये अपने ही हिसाब से चले जा रहे हैं कि जनता भी इसको फॉलो करती है? नहीं, आज के कुछ दिन पहले पूरा समाज जो था, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 1992 में थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे जी, राम मंदिर का जो निर्णय लिया गया के लिए मंदिर के पुराने ढांचे को गिराया गया, जिसको कुछ लोग बाबरी मस्जिद भी कहते हैं। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा किया और जब चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई। बिल्कुल। मायावती की मुलायम सिंह आए थे, याद नहीं है, दोनों लोग मिल गए थे, दोनों की सामूहिक सरकार आई थी। उसके लगातार बाद तक नहीं आई और फिर 2013 से ये मुद्दा शुरू हुआ और 19 आते आते आदरणीय हाई कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से निर्देश आया और मंदिर बन गया जी। तो जनता का उस समय रुख नहीं था, रुख तो राजा बनाता है, नेता लोग रुख पैदा करते हैं। आप जिस ओर हमसे प्रश्न करेंगे हमारा रुख उधर घूम जाएगा, अकस्मात घूम जाएगा। एक राजा का रुख ऐसा भी था कि उसने देश की जनता को खुश करने के लिए एक बहुत भव्य मंदिर का निर्माण कराया और पूरे हिंदुस्तान में दिवाली मनाई गई उस दिन। उसके बाद उसी जगह से वो वोट हार गए, तो ये रुख कहाँ चला गया फिर? अब यही हम आपसे कह रहे हैं, उदाहरण हम तो 1992 का दिए आपको जी।
उस समय भी जब मंदिर के पुराने ढांचे को गिराया गया, जिसको लोग बाबरी मस्जिद करता है, उस जी, समय जी। पूरी सरकार चली गई। जी, तो उस राजा ने ये तो विचार नहीं किया, वो तो समझ रहा था कि करने के बाद यही स्थिति आएगी। तो उस पर अगर वो विचार किया होता तो मंदिर का निर्माण थोड़े नहीं होता। होता, बिल्कुल। मंदिर का निर्माण कराने के लिए उसने अपना सर्वस्व बलिदान करने की क्षमता रखा है, इसीलिए देखिए आज मंदिर बन रहा है। और निश्चित वो राजा में इतनी क्षमता है कि हम लोग हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे करेंगे, और हम लोग वही करेंगे कि हम कसम कृष्ण की खाते हैं और मंदिर वहीं बनाते हैं। बनाएंगे। लेकिन एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, ये जो सत्ताधारी दल हैं, हम्म। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कुछ काम कर जाते हैं जो अनुचित होते हैं जनता के लिए। या तो ये किसी प्रेशर में करते हैं या अपनी सत्ता को बचाने के लिए करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कई बार ये अनुचित फैसले होते हैं, जो माननीय न्यायालय भी दे देती है कई बार? कई बार जज भी ऐसी जगह आपने देखा होगा कि ऐसे केसेस हो गए, जो जनता को समझ में नहीं आया कि गलत हो रहा है। तो इनकी रोकथाम के लिए धर्म में कोई ऐसा बढ़चों से नहीं बनाया कि इन पे भी कोई रोक पाबंदी लगा सके? देखिए हम लोग भारत के जिम्मेदार नागरिक हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, जी, और हमारे बोलने का मतलब शास्त्र अनुकूल ही होगा। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय स्वामी करपात्री जी महाराज इसके विरोध में थे और कहे कि शास्त्रीय शासन विधान शास्त्रीय नहीं माना गया, जी, और शास्त्रीय वो एक अमली जामा पहना दिया गया संविधान के रूप में। जी। हमारी उस समय हमने उन पर उनका विरोध किया था। प्रधानमंत्री का भी बहुत लोग विरोध विरोध करते हैं, करते हैं। परंतु जब भारतीय संविधान के अनुसार जब प्रधानमंत्री उस प्रावधान को फॉलो करते हुए एक शपथ पत्र लेते हैं और कहते हैं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं, तो वो विपक्ष जिसने वोट नहीं दिया उसके भी प्रधानमंत्री हुए, और जो बिल्कुल, वोट दिया है उसके भी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, विपक्ष के भी है और पक्ष के भी है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। जी, उसी तरह हमने संविधान बनाने का विरोध जरूर किया, परंतु संविधान के प्रावधान के अनुसार हमारी उनमें गहरी निष्ठा है, और माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है, उस निर्णय से इतर हमारी कोई राय नहीं है। हमारे बेशक। दृष्टि में जो न्यायालय का निर्णय है उसको हम 100% मानते हैं। और एक न्यूज चैनल चलाने वाला आपका एक यूट्यूब चैनल चल रहा है, उसको चलाने के लिए उस व्यवस्थापक को किस प्रकार का निर्णय लेना है, उसका वो सोच हम नहीं रख सकते हैं। सही बात। वो अपने अनुसार लेगा। सरकार चलाने में बहुत तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत तरह से लोग चलाते हैं, उसको किस रूप में चलाते हैं, हमारे ही अनुरूप सब कुछ तो नहीं चलने लगेगा, बिल्कुल, और आपके ही अनुरूप सब कुछ हमारे अनुरूप आप प्रश्न नहीं ना पूछेंगे। बिल्कुल सही बात। आपके भी दिमाग में समसामयिक कुछ प्रश्न आया जो आपने हमारे सामने रख जी। दिया, और उसको पूर्व नियोजित करके रखेंगे तो कहा जाएगा कि सेटिंग में पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही तो बात ये तो है। नहीं कर सकते हैं। आपके मन में जो सवाल आया, आपसे पूछा, हमको जो जवाब देना हुआ हमने दिया। तो व्यवस्था हमारे अनुरूप नहीं चलती है, और हमारी गहरी निष्ठा संविधान में है, और जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे उच्च न्यायालय का निर्णय होता है हम उससे सहमत हैं, उसमें हमारी कोई राय नहीं। आप राजनीतिज्ञ के कई करीबी रहे हैं, आपसे बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं, आपके अनुयायी भी कई सारे राजनीतिक बन गए हैं। क्या लगता है आपको देश का संविधान और देश की राजनीति, देश का जो व्यवहार मोड़ कहीं भी चला जाता है, क्या लगता है बिहार इलेक्शन में क्या होने के संकेत हैं? बिहार के वोट का तय और बिहार में जो भी व्यवस्था होगी वहाँ की जनता तय करेंगी, और जनता जो निर्णय लेंगी उसी के साथ आपको भी रहना, हम भी रहना है। उस शपथ समारोह को भी टीवी पर हम लोग देखेंगे, परंतु जनता से हमारी आशा है कि सरकार वो हो जो गो हत्या बंद करे, सरकार वो हो जो कि राम का नाम ले, सरकार वो हो जो कृष्ण के जन्मभूमि पर पुनर्मंदिर निर्माण की बात करे, और सरकार वो हो जो बोले हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ये हमारी बिहार की जनता से अपील। भावना है कि यह वो करेगा। और बाद बाकी जो सरकारें आती हैं जाती हैं वो अपने अनुरूप जाती है, हर आदमी की एक इच्छा होती है, सोच होता है। हमारी भी एक सोच है जो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जनता के रूप को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन आपने जो सोच बताई, ये सोच कई जगह ऐसी है कि पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है या अल्पसंख्यक वर्ग है, उसको खुश करने के लिए इन चीज़ों को नकार देगी। कई सरकारों के ये प्लान है कि चलो अब इनको खुश किया जाए, इनको तो कर ही लिया, हिंदू मुट्ठी में आ गया। उसके बाद बाकी जो बचे हैं अल्पसंख्यक, उनको खुश करने के लिए कई चीज़ों पे रोक, शराबबंदी बहुत अच्छी तरह से है बिहार के अंदर। हर घर में शराब बिकती है, 3 गुना ज़्यादा दामों में बिकती है। एक सरकार का पहल है कि बंद है,
अब कोई स्मगल गांजा पीना वो क्या कहते स्मगल हैं करना शुरू हीरोइन बेचना सरकार ने प्रतिबंधित किया है, जी उसको कोई बेच रहा है तो उसको तो संविधान के दायरे में नहीं रह। सरकार ने एक बड़ा पहल किया है कि अपना रेवेन्यू माफ किया है, इसके लिए हम ये थोड़े कह सकते हैं कि नहीं शराब वो किया जाए, चालू कर दिया बिल्कुल जाए। शराबबंदी का जो निर्णय है सरकार ने बड़ी कठोरता से उसको निर्णय लिया और पूरे बिहार में शराबबंदी करने का सबसे ज्यादा कठिन काम किया गया। तो हमारे दृष्टि में तो यह सराहनीय काम है। अब लोग चुरा के बेच रहे हैं कि क्या करें इसको तो हम जानते नहीं है, और जहां जाना जाए तो उसमें धारा और मुकदमा भी बड़ा कठिन लगाया गया। अब क्या बिल्कुल कठोर करेगा है। सरकार, हम दोनों भाई बैठे आप हमको गोली मार देंगे तो सरकार आएगा कि आप क्यों गोली मार दिए, सही बात। तो उसका तो अन्वेषण विवेचन उसका प्रावधान आपने है। बहुत सारे मुख्यमंत्री बदलते देखे हैं, प्रधानमंत्री बदलते देखे हैं, आपको क्या लगता है कि अच्छे सत्ताधारियों में किन का नाम शामिल है? आपका पसंदीदा कौन है? हमको तो वही पसंद है जो भगवान राम को पसंद है। जाके प्रिय न राम वैदेही कटिए तजिए कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। जी ने कहा गया है, विनय पत्रिका में कह रहे हैं कि जाको प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम और सीता पसंद नहीं हो, कटिए तजिए कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही, जी उसको करोड़ों बैरी के समान छोड़ दीजिए यद्यपि परम स्नेही है। उदाहरण क्या है, पिता तजो प्रहलाद भरत महतारी, बिल्कुल प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया, भरत ने अपनी मां का परित्याग किया, बलि गुरु तजो, शुक्राचार्य का परित्याग बलि ने कर दिया, विभीषण ने भाई का परित्याग कर दिया, भयमुद गोपियों ने अपने पतियों का परित्याग कर दिया, भयमुद मंगलकारी। आज गोपी और सबका उदाहरण हम लोग दे रहे हैं। जी तो जो राम को प्रिय वही ना हमारा प्रिय होगा। जी जो भगवान राम को पसंद करता है, जिसको राम पसंद है उसको हमको पसंद है। अब राम कौन पसंद है ये आप विवेचन करिए। बिल्कुल सही बात है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। धर्म की जो परिकाष्ठाएं आपने बताई हैं, बहुत सुंदर आपने व्याख्यान की है। धर्म एक्चुअल में लोग जानना चाहते हैं हिंदू है या सनातन है? आदिज सकल सनकाद मुनि कपिलादि जो सर्वज्ञ थे, मुनि व्यास और वशिष्ठ जो अद्वैत के मर्मज्ञ थे, इन सर्व सो उपदिष्ट जो श्रुति विदित निर्मल कर्म है, यही अनादि अनंत व्यापक यह सनातन धर्म है। सनातन धर्म ही हमारा स्वरूप है जी उसको कुछ लोगों ने हिंदू कह के पुकारा, कुछ लोग कुछ करके पुकारते रहते हैं, परंतु मूल जो हम लोग जिस बिंदु पर जाके केंद्रित होते हैं उसका नाम सनातन है। उस सनातन में सबका समावेश हो जाता है, हिंदू भी उसी का स्वरूप हो जाएगा, सनातन भी उसका प्रारूप हो जाएगा, जिसको जिस रूप में प्रस्तुत करके अपने, जैसे आपका कोई नाम होगा, आपके मित्र मंडली में दूसरा नाम होगा, जी आपके फ्रेंड लोग कुछ तीसरे नाम से पुकारेंगे। नहीं, बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस पोजीशन पर आप हैं, आप एक संत की परिकाष्ठा लेकर, आप एक संत का व्यवहार लेकर लोगों से मिलते हैं, तो आपसे करोड़ों लोग मिलने आते हैं, देखने आते हैं। तो ये मेरी बहुत बहुत दिली इच्छा थी कि आपका एक इंटरव्यू लूं, आपके बारे में जानूं। और आपने जो बातें बताई, शायद अगर 2% भी लोग अगर उसको मान लेंगे तो शायद वैदिक कल्चर जो हमारा है सनातन का, उसको में जीना सफल हो जाएगा। तो हमारे साथ थे सबसे पूज्य गुरुदेव, और बहुत लोग इनको अनुयायी हैं, बहुत फॉलो करते हैं इनको, गुरुदेव अभिषेक ब्रह्मचारी जी। और इनकी बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ये कई टीवी माध्यमों से भी आते हैं, कई चैनलों में भी आते हैं। तो जैसे जैसे आप इनको सुनते जाएंगे, आपका ज्ञान में उतना ही विकास होता जाएगा। तो आप इजाजत दीजिए, अगली बार मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।